हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में जेएसएक्स। तो देखते हैं हम लोग जेएसएक्स क्या होता है रिएक्ट जेएस में और इसको क्यों जेएसएक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग VS कोड में और इसमें प्रोजेक्ट ओपन करते हैं रिएक्ट जेएस का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट में और यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन करते हैं रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो JSX होता है वो हम कोई भी फाइल JSX कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर JSX देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी main.jsx है और यहाँ पर app.jsx है। तो ये JSX से रिलेटेड फाइल है। ठीक है, तो JSX एक एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट का जो कि JSX से रिलेटेड होता है। मीन्स कि जब हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो उसको JS नाम से भी बना सकते हैं और JSX नाम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर JSX हम लोग फाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो JSX फाइल जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो भी सिंटैक्स होता है वो JSX से रिलेटेड होता है। मीन्स कि ये जो फाइल है वो JSX से रिलेटेड है, यानी सिंटैक्स है। ठीक है, JSX सिंटैक्स। तो JSX सिंटैक्स क्या होता है, HTML के जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन ये HTML नहीं होता है, ये JSX होता है। ठीक है, तो रिएक्ट में जब भी हम लोग फाइल यूज करेंगे तो उसमें JSX सिंटैक्स से रिलेटेड ही फाइल यूज करेंगे। मीन्स कि .jsx यानी कि JSX फाइल यूज करेंगे, ना कि HTML फाइल। ठीक है, तो HTML फाइल हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर JSX फाइल यूज करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, यानी इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये जो है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, JSX। तो इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझने के लिए हम लोग चलते हैं डॉक में। तो अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि ये जो फाइल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जितना भी रिएक्ट में फाइल बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, तो वो JSX से रिलेटेड होगा। यानी कि वो जो फाइल होगा वो JSX होगा। ठीक है, और वही फाइल एक्सिक्यूट होता है, यानी कि ये फाइल एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो ये फाइल जो होता है JSX वो डायरेक्टली एक्सिक्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो इसको ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है इस फाइल को, JSX फाइल को। तो ये फिर जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट होता है बेबल कंपाइलर के थ्रू, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि बेबल किस तरह से काम करता है, ठीक है, और रिएक्ट किस तरह से काम करता है, तो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट जेएस। तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ हूँ। ठीक है, कि JSX कैसे काम करता है, बेबल कंपाइलर क्या होता है बेबल कंपाइलर कैसे यूज होता है, JSX को कन्वर्ट कैसे करता है, और कैसे कैसे वर्चुअल डॉम होता है, और कैसे कैसे रीडायरेक्ट होता है पेज का, और कैसे रिएक्ट प्रोजेक्ट का जो भी कोई भी फाइल है वो रन करता है। तो पूरा आर्किटेक्चर मैं बताया था रिएक्ट इंट्रोडक्शन में, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं JSX के बारे में। ठीक है, तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं डॉक में। तो यहाँ पर हम लोग एक डॉक ओपन करते हैं जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे JSX। ठीक है, तो JSX जैसा कि आपको बताएं कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, तो JSX का जो मीनिंग है वो है जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, यानी कि ये सिंटैक्स एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो JSX विच स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JS मीन्स की जावास्क्रिप्ट, X मीन्स की XML। ये ठीक है, तो JSX JavaScript XML is a syntax extension for the JavaScript that allow developer to write HTML like code। ठीक है, तो HTML के जैसा ही कोड लिखने के लिए हम लोग JSX का यूज़ करते हैं। तो इनसाइड JavaScript डिस्क्राइब द UI रिएक्ट कंपोनेंट। तो जो भी UI बनाएंगे हम लोग, रिएक्ट का कंपोनेंट बनाएंगे, उसको JSX से हम लोग राइट करेंगे। ठीक है, मीन्स कि JSX से रिलेटेड जो भी सिंटैक्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट जो यूज करता है वो JSX यूज करता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग JSX का यूज करते हैं रिएक्ट में। ठीक है, जो कि सिंपल होता है, रीडेबल होता है। ठीक है, और डिक्लेरेटिव वे में हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है,
और JSX मेक्स रिएक्ट कोड मोर रिलायबल, ठीक है, सॉरी रीडेबल। तो वो रीडेबल होता है, जैसे कि HTML हमारा रीडेबल होता है उसी तरह JSX भी रीडेबल होता है। तो इसलिए हम लोग JSX को यूज करते हैं। और वो मेंटेनेबल होता है, मेंटेन हम लोग कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, ठीक है। तो इसलिए हम लोग JSX सिंटैक्स का यूज करते हैं। हाँ, पहले जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखते थे तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं था, लेकिन जब से हम लोग रिएक्ट जेएस का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें JSX यूज होता है, जो कि काफ़ी रीडेबल होता है और मेंटेनेबल भी होता है, ठीक है, एंड डिक्लेरेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्राउज़र डू नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड द JSX सिंटैक्स, ब्राउज़र कैन नॉट एक्सिक्यूट दिस JSX डायरेक्टली एज नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताएं कि JSX का जो सिंटैक्स होता है उसको ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में फिर वो चीज़ कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो कन्वर्ट कौन करता है? बेबल करता है, ठीक है। बेबल फैसिलिटीज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सो ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, बेबल जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। और वो कोड फिर रन करता है ब्राउज़र पर, ठीक है। तो ये समझिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है JSX से रिलेटेड, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जान गए कि JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML होता है, ठीक है। और JSX सिंटैक्स एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। और इट्स लुक लाइक HTML, तो HTML के जैसा ही होता है, लेकिन ये HTML नहीं होता है, ठीक है। और ना ही ये वर्चुअल डॉम होता है। तो JSX नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द ब्राउज़र, ये तो बता चुके हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो कंपाइल होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म होता है वो फिर जावास्क्रिप्ट में बेबल कंपाइलर के थ्रू। बेबल उसको कंपाइल करता है, तब वो ब्राउज़र के थ्रू रीड हो सकता है, ठीक है, इसकी रीड होता है। तो ये था, ठीक है। उसके बाद तो फिर रिएक्ट UI में यूज होता है, ठीक है। इजी टू रीड होता है, मेंटेन होता है, ठीक है। डिक्लेरेटिव UI डेवलपमेंट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, ठीक है, मीन्स कि रिएक्ट को विदाउट JSX भी हम लोग रन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए JSX के रूल को लाया गया, यानी कि JSX को लाया गया जिसके थ्रू हम लोग कन्वीनियंट वे में कोई भी रिएक्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर JSX यूज नहीं करेंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और वो रीडेबल नहीं होगा, ठीक है, और वो मेंटेनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको रीड अच्छी तरह से कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए JSX सिंटैक्स को यूज किया जाता है रिएक्ट में, ठीक है। तो ये समझ गए, इसका कुछ रूल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी जब हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स जो होता है वो रिटर्न करते हैं, ठीक है, और वही पार्ट जो होता है वो UI में दिखता है। तो उस कंपोनेंट को रिटर्न करने के लिए एक सिंगल टैग में, मीन्स के सिंगल डिव में बोल सकते हैं, उसको रैप करके रिटर्न करते हैं, या फिर उसको रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। अगर इसका बात करेंगे, अगर कोड में चलते हैं तो इसको एज ए रिएक्ट फ्रेगमेंट हम लोग उसको रिटर्न करते हैं। app.jsx में अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। ये तो जो भी यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं तो वो एक फ्रेगमेंट में होगा, मीन्स कि रिएक्ट फ्रेगमेंट में होगा। या तो इसको डिव में भी कर सकते हैं, या तो रिएक्ट फ्रेगमेंट में कर सकते हैं। इसको जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट, और ये स्टार्टिंग हो गया और ये हो गया एंडिंग, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, तो जब हम लोग कोई भी पार्ट कंपोनेंट का रिटर्न करते हैं तो वो रिएक्ट फ्रेगमेंट में होना चाहिए, या फिर इसमें होना चाहिए डिव में, ठीक है, कोई भी सेक्शन में, ठीक है। ये समझ गए। रिएक्ट यूजेस द कैमल केस एट्रीब्यूट्स ऑन सच क्लिक। तो इसमें JSX का रूल है कि कैमल केस में जो भी एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को अगर रन करते हैं तो npm run dev, ठीक है, और इसको रन करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट इन द सेंस कि जैसे यहाँ पर हम लोग देखिए क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑन क्लिक यूज हुआ होगा वहाँ पर कैमल केस होगा, ठीक है। जैसे अगर हम सर्च करें ऑन क्लिक, ठीक है, तो इसको कैमल केस में यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रूल जो है आपका
ये समझ गए, ठीक है। और जैसे यूज़ क्लास नेम्स इंस्टेड ऑफ द क्लास, तो क्लास हम लोग CSS में यूज करते थे, जैसे कोई भी जब से CSS हम लोग यूज करते थे तो वहाँ पर क्लास यूज करते थे, ठीक है, क्लास का नाम, जैसे क्लास इक्वल टू ये नाम, ठीक है। तो उसी तरह क्लास के जगह पर यहाँ पर हम लोग क्लास नेम यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये CSS का क्लास है काउंटर, और यहाँ पर क्लास नेम यूज हुआ है। अगर हम लोग HTML में जाएंगे तो वहाँ पर क्लास यूज करेंगे, और जबकि JSX का जो सिंटैक्स होगा उसमें क्लास नेम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया। और JSX एलिमेंट मस्ट प्रॉपर्ली क्लोज सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो जो भी JSX का जो सिंटैक्स होता है उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग से ये क्लोज करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, जैसे हम लोग अगर यहाँ पर कोई बटन लिए हैं, ठीक है, तो इस बटन का क्लोज देखिए यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। जैसे H1 हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो इमेज टैग अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर यानी जो भी ओपन होगा उसका वो क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ क्लोजिंग, इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर इमेज अगर हम लोग ऐसा करें तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस तरह से कॉल होगा और यहाँ पर ऐसे, और इसको हटा करके हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग होगा, यहाँ पर यानी कि यहीं पर क्लोज हो जाएगा, ये वाला हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ क्लोजिंग। तो ये समझ गए। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स नेम शुड बिगिन विद द अपर केस लेटर, ठीक है। तो अपर केस लेटर में इसका जो भी हम लोग रिएक्ट का कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे ऐप कंपोनेंट का, ठीक है। तो ऐप कंपोनेंट का जो नाम स्टार्ट होगा वो ऐप से होगा, ठीक है। तो इसको स्मॉल हम लोग नहीं देंगे, जब भी होगा कैपिटल होगा। और इसको यहाँ पर जैसे कि हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, ऐप कंपोनेंट को, तो ये हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जो भी कंपोनेंट का नाम होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट का नेम जो होगा वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, लोअर केस में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है आपका कैमल केस एट्रीब्यूट नेम्स, ठीक है, ये तो समझ ही गए। डायनेमिक जो भी कंटेंट होगा उसको करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं, इस करली ब्रेसेस में, जैसे कि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना है या फिर इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। विदाउट इसके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और JSX में हम लोग इफ एल्स हो गया, जैसे कि फंक्शन कुछ हो गया तो उसके अंदर हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इफ एल्स हो गया, व्हाइल हो गया, तो ये सब हम लोग JSX के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको आउटसाइड ऑफ JSX कर सकते हैं, ठीक है, यूज। नहीं तो फिर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, टर्नरी एक्सप्रेशन। तो ये तो समझ गए, रिएक्ट कंपोनेंट नेम मस्ट बी कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। और ये स्मॉल में नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग स्मॉल लिखते हैं तो बिल्ट इन कंपोनेंट उसको ट्रीट करेगा रिएक्ट, ठीक है। और एडवांटेज ऑफ JSX है, JSX जो होता है वो रीडेबल होता है, ठीक है, तो ये आप जानते ही हैं। और लुक सिमिलर टू द HTML के जैसा ही होता है, ठीक है। मेक UI कोड मोर मेंटेनेबल होता है ये, ठीक है। सपोर्ट जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद UI डेवलपमेंट में ये वाला यूज होता है, ठीक है, JSX का रिएक्ट में। और इम्प्रूव डेवलपर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए भी JSX का यूज होता है, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज था JSX का, देख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो बता ही चुके हैं कि फंक्शन का नाम जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए, मीन्स कि फंक्शनल कंपोनेंट जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसका जो नाम होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर यूज स्टेट यूज इफेक्ट है, तो ये तो हुक है, ठीक है। और अगर हम लोग कैपिटल नहीं लिखेंगे तो ये कस्टम हुक उसको समझ लेगा, ठीक है, और उसको इंटरनल कंपोनेंट समझ लेगा। तो इसलिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ठीक है।
नहीं तो फिर ये वार्निंग थ्रो करेगा, ठीक है। तो यही था हमारा JSX। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। वहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास कंपोनेंट किस तरह से बनाते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट किस तरह बनाते हैं, और कंपोनेंट का किस तरह से यूज करते हैं React.js में। तो 2 टाइप का कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है, एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जो कि हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो JSX के लिए ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।